बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, परंतु इस बार कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक लाइट की स्पर्धा का होगा। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष अशोक जैन ने संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि 49वां दशहरा मुक्ताकाशी मंच के पास दशहरा मैदान में 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। रावण का पुतला 60 फीट, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 50-50 फीट के बनाए गए हैं और 400 फीट लंबी लंका जिसकी ऊंचाई 18 फीट होगी, यह बनाकर पूर्ण रूप से तैयार है और बैठने के मैदान पर सर्वोच्चतम व्यवस्था होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा प्रकाश पाल होंगे। संरक्षक के रूप में क्षेत्रीय सांसद और सभी विधायक और तमाम राजनीतिक दलों के नेता रहेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के अंतर्गत मेहंदी, रंगोली, फैंसी ड्रेस सहित तमाम प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। विजेता के साथ ही हर प्रतिभागी को कुछ न कुछ इनाम उत्साहवर्धन करने के लिए दिया जाएगा। अशोक जैन ने कहा कि मुख्य मंच पर इस बार मुख्य अतिथि के साथ ही दाताओं की पत्नियों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के सह कोषाध्यक्ष अनूप सहगल ने बताया कि 2 अक्टूबर को 49वां विशाल दशहरे का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भीतरवार के कलाकारों के द्वारा रावण और लंका का निर्माण किया जा रहा है। बाकी बाहर से आने वाली आतिशबाजी का मुकाबला होगा, जिसमें विशेष रूप से इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का मुकाबला कराया जाएगा। अनुराग वैश्य। क्या आयोजन हो रहा है और ये मंदिर कौन सा है? ये श्री इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है और ये समृद्धि गौ सेवा संस्थान हमारा एनजीओ है और माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। गौ सेवा से प्रेरित होकर हमने ये एनजीओ बनाया है। और इस यहाँ पर कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य? ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये पिछले 2 साल से हम करते आ रहे हैं, ये 3रा साल है हमारा। और यहाँ पे हर साल एक भंडारे का आयोजन होता है। ये समृद्धि गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में है और हमारी टीम इसको आगे बढ़ाई है। यहीं पर होता है कि स्थान बदल बदल के करते हैं? अभी तो फिलहाल में पिछले 2 साल से यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इस आयोजन को और बढ़ाएंगे। और इसके अलावा आपको ये जो संस्था है और अनेक क्या कार्यक्रम है? ये बेसिकली गौ सेवा पे काम करती है। गौ सेवा में गौ संरक्षण और गौमय प्रोडक्टों पे काम करना। तो अभी हमारी तैयारी है कि हम एक गौशाला बनाने के लिए ज़मीन देख रहे हैं और भविष्य में एक गौशाला तैयार कर रहे हैं। अभी हम सरकार के साथ भी लगे हुए हैं, प्रयास में हैं कि सरकार से भी कुछ हेल्प मिले और सरकारी जो गौशालाएं हैं उनको भी ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं। अगर उनका ऑपरेशन हमको मिलता है तो उस पर भी हम काम करेंगे। और हमारा मेन फोकस गऊ को बचाना है। आज जो गऊ की प्रजाति ख़त्म होती जा रही है तो उसको हमें कहीं ना कहीं डेवलप करना है। नमस्कार सभी को, जय माता दी। ये भंडारा लगभग मैं 2 साल से कर रहा हूँ और मेरा एक उद्देश्य है कि कम से कम मतलब लोग बाग देखें और लोगों को भी लगे कि ये भंडारे चलते रहने चाहिए। कुछ गरीब लोग हैं तो कम से कम उनका 9 दिन तो वो बढ़िया बहुत अच्छे से कायदे से वो रहें, पेट पूजन उनका सब होता रहे। और मैं माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी का मैं सहयोगी हूँ, आप लोग जैसे जानते ही हैं।
और मेरा भी उद्देश्य यही है कि गायों के लिए अच्छा काम हो, गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो। और जो गाय छुट्टा गाय घूम रहे हैं, हम लोग ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक NGO तैयार किया हुआ है। काम तो हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं माननीय जी के साथ में, लगभग 10-12 साल से गायों के बीच में जाता हूँ, काम करता हूँ। हम लोग प्रेरित करते हैं कि लोग बाग जाएं और गाय जो शादी की सालगिरह है, बर्थडे है या कोई भी पार्टी वार्टी जो करते हैं, लोग बाग गायों के बीच में जाएं, गायों को गुड़ खिलाएं, गायों को प्यार करें, तो गौ माता भी आशीर्वाद देगी उनको। ये आज कितने लोगों ने लगभग यहाँ पे भंडारे का लगभग हमारा 5000 लोगों का टारगेट है, लगभग 3500 के आसपास हो चुके हैं लोग। ये 5 बजे से चल रहा है और अभी माई की कृपा से जहाँ तक चले, हमको लगता है लगभग 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे तक चलेगा ये।